नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक HCF दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। मतलब आपके पास यदि दो या दो से अधिक संख्याएं दी हुई हैं तो उनके जब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो उन सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा सार्वगुणनखंड, वो उसका महत्तम समापवर्तक होता है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. It is also called GCD, greatest common divisor. इसको greatest common divisor भी कहा जाता है क्योंकि जो HCF होता है उससे आप उन संख्याओं को पूर्णतः भाग कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे उनको भाग किया जाता हो। ठीक है जी। और ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। HCF, कॉन्सेप्ट ऑफ HCF महत्तम समापवर्तक की अवधारणा को हम दो संख्याओं को लेकर समझते हैं। आपके पास दो संख्याएं 24 और 36। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए फैक्टर से जुड़ा है तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर निकालेंगे। 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, सिंपल साधारण जो गुणनखंड निकलते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 6 8 और 12 24, ये 24 के गुणनखंड है। 1 2 3 4 6, मतलब जिसको गुणा करके 24 आता हो वो सब उसके गुणनखंड है। गुणनखंड और मल्टीपल के बारे में अगर आपको और समझना है कि क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, तो वहां से आप इनके बारे में और जान पाएंगे। अब 36 के गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड आप ज्ञात करना सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये 36 के गुणनखंड आ गए। देखिए जी, 24 के गुणनखंड सभी के सभी और 36 के गुणनखंड सभी के सभी हैं। अब हमने इनमें ढूंढने, देखिए कॉमन कौन कौन से हैं। एक दोनों जगह कॉमन सार्व गुणनखंड, सार्व का मतलब ये भी आप पढ़ चुके हैं। सार्व का मतलब जो दोनों जगह हो, या अगर तीन संख्याएं हैं तो तीनों जगह हो, तो 2 3 4 6, उसके बाद 8 यहाँ नहीं है, 9 ऊपर नहीं है, तो 12, और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं 24 और 36 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं, CF में लिख रहा हूं उसको, सार्व गुणनखंड वो है 1 2 3 4 6 12। देखिए पहला स्टेप गुणनखंड निकाले, अगला स्टेप मैंने उनके सार्व गुणनखंड निकाले जो कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 12। अब तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स कॉमन है, लेकिन HCF क्या होगा, यहीं से HCF निकलेगा। 24 और 36 का जो HCF होगा दैट विल बी इक्वल टू 12। इनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, या GCD जिसको हम बोलते हैं, वो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। देखिए कौन सा, 12 है, और सबसे छोटा 1 है, तो ये 12 जो है इनका HCF होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा, सिंपली आपने फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने, और उनमें जो सबसे बड़ा है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से स्पष्ट है, महत्तम समापवर्तक। और एक चीज और दीजिए ध्यान, जब भी आप किसी संख्या के फैक्टर्स निकालते हैं तो उनमें एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमेशा कॉमन होता है। वो कौन सा है जी, एक कोई भी दो संख्या, दो से अधिक संख्या लीजिए, उनका एक फैक्टर हमेशा कॉमन होगा। वो कौन सा है, वो 1 है, 1 सबके लिए कॉमन रहेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यदि किसी संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका HCF भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक सब का कॉमन फैक्टर होता ही है। ठीक है जी, तो ये थी अवधारणा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब इसको फाइंड आउट करना, मान लो ये छोटी सी छोटे छोटे संख्याएं हैं, लेकिन मान लो इसकी जगह आपके पास है 324 या 722, इस तरह की बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करना। तो इस तरह के सारे फैक्टर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। तो उसके लिए बहुत सारे
एचसीएफ फाइंड आउट करने के मेथड होते हैं, तो हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन विधि में क्या करना है, मान लो एग्जांपल से हम इसको समझ रहे हैं, हमने 70, 105 और 175 के एचसीएफ ज्ञात करना है। तीन संख्याएं हैं 70, 105 और 175। अब इसकी फैक्टराइजेशन जो हमने करनी है वो किस हिसाब से करनी है, वो करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम इस विधि से सीख रहे हैं। और भी विधियां होती है लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालना आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले 70 के प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो 70 देखिए डिविजिबिलिटी रूल से, यहाँ 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। सिंपली इसका लॉजिक क्या है कि आप 70 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो अगर ये देखें तो ये आएगा 5 और यहाँ पर 7 पंजे 35, फिर 7 से चलेगा तो ये 70 के फैक्टर। इसी तरह से 105 के फैक्टर क्या आएंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर यहाँ पर है, 5 और 1 6, तो इसका मतलब 3 से ये डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 3 9, मैं सिंपली 105 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 35, 5 7 पंजे 35 और ये आगे 105 के प्राइम फैक्टर। ध्यान दीजिएगा मैं अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूँ यहाँ। 175 के क्योंकि 7 पंजे 12 तो 1 13, मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं, उसके बाद अगला जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, 3 पंजे 15, 2 5 पंजे 25, तो 5 से, फिर 7 पंजे 35, 7 से। ठीक है जी, तो ये तीनों जितनी भी संख्याएं हमारे पास दी थी, यहाँ 3 संख्या थी, तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो अब इनको लिस्ट डाउन करते हैं। 70 के निकले 2 गुणा 5 गुणा 7, मल्टीप्लाई करके आप इनको लिख रहे हैं। और 105 के जो प्राइम फैक्टर है वो 3 इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद 175 के प्राइम फैक्टर है 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है जी, अब आपने ये देखना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर हैं जो कॉमन है। तो देखिए जी 5 सब जगह है, लेकिन यहाँ पर है और नहीं है, एक के साथ एक आपने लेना है। तो यहाँ पर 7 भी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 70, 105 और 175 का जो महत्तम समवर्तक होगा वो होगा, इन दोनों जो कॉमन फैक्टर है उनको लिखिए और आपस में उनको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 और 7 कॉमन है सब जगह, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके 35। तो हम कह सकते हैं इन तीनों संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट इज जो एचसीएफ है वो है 35। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मैं ये कहूँगा कि 35 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं 70, 105, 175 को पूरा पूरा विभाजित करती है। इट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 35 से आप 70 को भी, 105 को भी, 175 है, इससे आप तीनों को पूर्णतया भाग कर सकते हैं। 35 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 70, 105 और 175 तीनों को आप भाग कर सके। आइए 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समवर्तक, इसके बारे में बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। मान लो आपके पास 2 दिए हैं क्रमागत संख्या। पहले तो ये समझिए क्रमागत मतलब जो क्रम में आती हो, जैसे 7 और 8, या फिर 11 और 12, या फिर 9 और 10, या 51 और 52, इस तरह की कोई भी 2 क्रमागत संख्या है, उनका एचसीएफ कितना होता है। तो मैं 9 और 10 2 क्रमागत संख्याएं ले रहा हूं, इनके फैक्टर निकालेंगे। 9 के फैक्टर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये 9 के प्राइम फैक्टर हो गए। और 10 के प्राइम फैक्टर, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं विधि यूज कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड की विधि, इसको यूज करके देखिए 5 गुणा 10 5, और ये हो गए इसके फैक्टर। तो 9 के फैक्टर कौन कौन से हो गए प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 3, और 10 के 2 इंटू 5। अब यहां पर देखने वाली बात है, आप देखेंगे 9 और 10 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। तो क्या 9 और 10 का एचसीएफ 0 आएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखिए पहले इस वीडियो में बात कर चुके हैं, जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमेशा कॉमन होता है, वो होता है 1। इट मीन्स 9 और 10 में भी एक जो फैक्टर होगा वो एक है जो कॉमन है, इसलिए 9 और 10 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो 1 होगा। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 होता है हमेशा, 0 नहीं होता है। कितना होता है जी? 1। यदि कोई भी कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो उसका जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा। आइए 2 क्रमगत संख्याओं का महत्तम समवर्तक ये वही है कि 1 बराबर होगा। अब मान लो हमारे पास
दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। इवन नंबर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब जैसे 12 और 12 के बाद अगला 14, या फिर मान लो 22 के बाद 24, या फिर 36 के बाद 38, ये लगातार के इवन नंबर्स हैं। वैसे ही ऑड नंबर का भी आप कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 16 और 18, दो संख्याएं ये ले रहे हैं और दोनों ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो 16 के फैक्टर ये मैंने फाइंड आउट किए जल्दी से, और ये 18 के फैक्टर, ठीक है जी। ये 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4, ये 16 और 18 के प्राइम फैक्टर मैंने फाइंड आउट किए। अब आज ये गुणनखंड ज्ञात किए तो टैबुलेट कर रहा हूँ। 16 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 टाइम 2, और उसके बाद 18 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये 18 के फैक्टर है। अब आप देखिए इन प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन आ रहा है देखिए 2, तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 16 एंड 18 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ 16 और 18 लगातार आने वाली इवन नंबर्स है तो उनका जो HCF होता है वो 2 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2। दो क्रमागत सम संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो 2 के बराबर है। इसी तरह से आप विषम संख्याओं के लिए, ऑड नंबर्स के लिए, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF कितना आएगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा है आपको HCF के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और किस विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।